कि प्रोबेबिलिटी का मतलब मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं कि किसी भी इवेंट की, देखिए हम क्या होगा उसको हम इवेंट बोलेंगे, ठीक है। जिस चीज की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है उसको बोलेंगे हम इवेंट। किसी घटना की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी कितने तरीके से हो सकती है? प्रोबेबिलिटी देखिए दो तरीके की प्रोबेबिलिटी होती है और ये आपके एग्जाम में आ जाता है, एक्सपेरिमेंटल और एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरेटिकल और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। अब एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ठीक है। इसको बहुत अच्छी तरीके से अगर इन दोनों में आप अंतर समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप ना कर पाए। सारे क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक्सपेरिमेंटल का मतलब क्या होता है कि बेस्ड ऑन फ्यू एक्सपेरिमेंट, कुछ हम उसको हम बोलते हैं ट्रायल्स, ठीक है, उसको ट्रायल्स भी बोलते हैं। जैसे सपोज करिए कि हमने क्या किया, किसी सिक्के को 10 बार टॉस किया, तो जब हम 10 बार टॉस करेंगे, 10 टाइम्स हमने टॉस किया, तो जब हम 10 बार टॉस करेंगे तो क्या होगा कि कभी हेड आएगा, कभी टेल आएगा, एच टी। तो हर एक बार का डेटा हमें नोट करना है कि पहली बार टॉस किया तो क्या आया, हेड आया कि टेल आया, दूसरी बार किया तो क्या आया, तीसरी बार किया तो क्या आया, चौथी बार किया, ऐसे ही 10 बार हमने किया तो कितनी बार हेड आया, कितनी बार टेल आया आपका। ये डेटा है, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट आपने किया, उसका डेटा आपके पास में आ गया, ठीक है। और अब अगर आपसे पूछा जाए कि अगर हम इस सिक्के को उछालेंगे 11वीं बार तो हेड आएगा कि टेल आएगा, तो आप क्या बताएंगे? आप वो 10 आपने जो ट्रायल्स किए हैं उसके बेस पे आप बता सकते हैं कि अब क्या आने वाला है। मान लीजिए कि अगर आप कागज देख पा रहे हैं तो कागज को भी देखते रहिए। मान लीजिए कि दो बार आपका हेड आया, आप पेपर और पेन भी लेके बैठा करें, लिख लीजिए चाहे तो। मान लीजिए हमने 10 बार सिक्के को उछाला 10 टाइम्स और उसमें 2 बार आपका हेड आया और 8 बार आपका टेल आया, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखिए हेड कम बार आया है और टेल आपका ज़्यादा बार आ गया, ठीक है। दो वैसे तो ये नहीं होगा, लगभग 50-50 होगा, तो हम एक्चुअल थोड़ा सा कंडीशन ले लेते हैं। तो हेड 4 बार आया और टेल 5 बार आया, ऐसे कर लेते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा सही लगेगा। तो हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी, आपसे क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो हेड कितनी बार आया वो ऊपर लिखेंगे, डिवाइडेड बाई आपने टोटल ट्रायल्स कितने किए, ठीक है, वो 10 किए, तो 4/10 आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर टेल आने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आने की, तो ये हो जाएगी टेल कितनी बार आया, 5 बार आया एक्चुअली में, और कितने ट्रायल्स किए थे आपने, 10 ट्रायल्स किए थे, तो 5/10 यानी 1/2, 50% टेल आने की प्रोबेबिलिटी आपकी बन गई। और 4/10 इसका मतलब ये हो गया 2/5 प्रोबेबिलिटी आपकी। इसको हम ऐसे ही लिखते हैं, फ्रैक्शन में ही लिखते हैं जनरली, 2/5, 1/2, ठीक है। फॉन्ट में मत लिखिएगा, एग्जाम में भी आप इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। परसेंटेज में भी नहीं लिखना है, फॉन्ट में भी नहीं लिखना है, ठीक है, और इसको फ्रैक्शन में ही लिखेंगे। थ्योरेटिकल और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी क्या है कि एक्चुअली हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, बिना किसी एक्सपेरिमेंट के ही हम बता सकते हैं कि आगे हेड आएगा या टेल आएगा। इसको हम बोलते हैं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी कहाँ से आई? एक्चुअली ये देखा गया कि अगर हम सिक्के को 10 बार उछालते हैं तब तो 4 या 5 आएगा। अगर हम सिक्के को बहुत बार उछालें, यानी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करें, बहुत सारे ट्रायल्स करें, तो धीरे 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 हमारी हेड आने की और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0.5 और 0.5 की तरफ बढ़ जाएगी, ठीक है। तो उसी को यूज करके हमने थ्योरेटिकल और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी ईजाद की, और ये थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी देखा, इसका फ़ायदा बड़ा अच्छा है, इसका लाभ है। वो क्या है कि इसमें क्या है कि हमें ट्रायल्स नहीं करने पड़ते हैं, ठीक है। अगर आपसे कभी कोई पूछ भी दे
भविष्य में कि बताओ भाई थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का कहीं कोई बेनिफिट है और ये कितनी सही है। देखिए एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी बिल्कुल अच्छी होती है, मतलब कि एग्जैक्ट आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं, लेकिन थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का तो प्रिडिक्शन एग्जैक्ट नहीं होता है। लेकिन इससे फायदा ये होता है कि इसको ट्रायल्स नहीं करने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए इंडिया ने कोई सैटेलाइट लॉन्च किए, हमारे पास कुछ तो डेटा रहता है लेकिन बहुत डेटा हम इसमें कलेक्ट नहीं कर सकते। अब अगला मान लीजिए 10 ही सैटेलाइट लॉन्च किए, हमें उसी का तो मालूम है फेल हुआ कि पास हुआ। अगर हम 11वां सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो हम ये बता सकते हैं कि फेल हुआ कि पास हुआ, तो खाली 10 ही है हमारे पास में डेटा, ठीक है, फेल और पास होने का। तो हम बहुत ज़्यादा कई चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, और हम क्या करते हैं कि वो एक्सपेरिमेंटल नहीं, कुछ थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी रहती है, उसके कई दायरे हैं, वो आपके क्लास में नहीं है, ये तो फिर ज़्यादा बात हो जाएगी। तो मैं इतना ही बताऊंगा आपको कि एक्सपेरिमेंटल की केवल इतना याद रखिए कि बेस्ड ऑन फ्यू एक्चुअल एक्सपेरिमेंट, थ्योरेटिकल में हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, और हम केवल उसका ये देखते हैं कि कितनी संभावना है कोई इवेंट आने की, और कितनी संभावना है हमारे फेवरेबल इवेंट आने की, ठीक है, फेवरेबल इवेंट आने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज बनती हैं, और टोटल पॉसिबिलिटीज क्या है, वो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटीज का फॉर्मूला। अब इन दोनों के हम फॉर्मूले पे देख लेते हैं, इनका अंतर हम समझ गए हैं। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी आपकी क्लास 9th में है। ये देखिए, ये है नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। हमने टोटल कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स किए, और नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट का मतलब जिस इवेंट की ई की आप अगर प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो उस इवेंट कितनी बार आई वो इवेंट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिए। इसमें एक्चुअल ट्रायल्स कहते हैं किए जाते हैं, इसलिए नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं। देखिए थ्योरी आपकी क्लियर होगी तो आप न्यूमेरिकल बड़े आसानी से आप लगा सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं होगी। अगर थ्योरी क्लियर नहीं होगी, डाउट रहेंगे, तो आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे सही से। अब आइए देखिए इसी जगह एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देख लेते हैं, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देख लेते हैं। ये मैंने लिखा है, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, कि it has been observed that the experimental probability of an event approaches to its theoretical probability if number of trials of an experiment is very large। ये मैंने अभी बता दिया कि अगर हम ट्रायल्स बहुत ज़्यादा कर देते हैं तो क्या होगा, हम धीरे धीरे थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी की तरफ बढ़ जाते हैं, ठीक है। और इसी से थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमारे पास में आया, और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है ये रहा आपके सामने, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। यहाँ पर हम आउटकम्स की बात कर रहे हैं। आउटकम का मतलब हमारा क्या आने वाला है, जो भी रिजल्ट है। तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई, हमें इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो ई की प्रोबेबिलिटी आने की कितने आउटकम्स हो सकते हैं, कितने तरीके हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा, हमने एक पासा फेंका, पासा मतलब कि अभी जो आपका लूडो जो खेलते हैं, ठीक है, फेंका हमने, और उसमें हमने ये बोला आपसे कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि किसी पर भी इवन नंबर आ जाए, तो इवन नंबर या ऑड नंबर आ जाए, ठीक है। तो इवन नंबर कैसे आएगा, दो कितने कितने आ सकते हैं। अब देखिए इससे आप समझ लीजिए, इस एग्जांपल से हम समझ लेते हैं इसको, ठीक, कि एक हमने पासा फेंका और उस पर 1 से लेके 6 तक बने हुए हैं, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि इवन नंबर आएगा, तो अब हमें ऊपर का सेट बना देना है। ऊपर क्या है, फेवरेबल टू इवेंट ई। अब इवन नंबर क्या क्या हो सकते हैं, पहले तो हमें नीचे वाला सेट बना। देखिए सबसे बढ़िया क्या है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, पहले हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो हमने एक बार पासा फेंकेंगे, क्योंकि इसमें तो एक ही ट्रायल करना है। अब उसमें क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, और
6 आ सकता है। ठीक है, तो हम इस तरीके से लिख देंगे उसको, जैसे 1 आया, ठीक है, फिर 2 आ सकता है, ऑल पॉसिबल इवेंट, ठीक है, 3 आ सकता है, ऐसे ही धीरे इसमें करके आप लास्ट में 6 आ सकता है। तो कितने इवेंट आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 6। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे 6 हो गए। अब नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई, मतलब इवन। अब इसी में से इसी सेट, इसको हम सेट बोल सकते हैं। अब इसी सेट में से हमें इवन नंबर देख लीजिए, 2 4 6, तो कितने? 3 आ सकते हैं। तो 3 केवल सेट ये हो जाएंगे, ऊपर 3 आ गया और डिवाइडेड बाई 6 आ गया। ठीक है, तो ये आपके डिवाइडेड बाई 6 आ गया। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि इवन आएगा? तो 3/6 हो गया। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि ऑड आएगा? तो ये भी 3/6 हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। अच्छा, 10th में आप कंसंट्रेट करेंगे थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी पे, क्योंकि ये 10th की बात हो रही, 9th की बात मैंने कर दी है। 9th वाले का जो सिलेबस में है वो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है, और 10th वालों के सिलेबस में थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है, और एग्जाम में आपके 10th के बोर्ड में थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ही आएगी। तो इसी पे आपको कंसंट्रेट करना है। ठीक, तो बहुत आसान है। 10th वालों को तो केवल इसी फॉर्मूले पे कंसंट्रेट करिए, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स का सेट बना लेंगे। कितने नंबर, पॉसिबिलिटी क्या है हमारे की, क्या क्या आ सकते हैं, क्या क्या चीज आ सकती है, जो हम इवेंट करने वाले हैं, जो हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, उसका आउटकम क्या क्या हो सकता है। तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं वो हम गिन लेंगे, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, और नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई, तो हम जो चाहते हैं उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, इसी सेट में से निकाल लीजिए आप लोग। तो इससे कम ही होगी ऑब्वियसली, तो ये बड़े आराम से हम लोगों को इजीली निकाल लेंगे, जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया। अब एक इसमें फॉर्मूला और आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी इवेंट के होने की और किसी भी उसी इवेंट के नहीं होने की जो प्रोबेबिलिटी है, उनका एडिशन 1 आता है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिए। जैसे इसी एग्जांपल में अगर हम आपसे कहें कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि जो डाइस हमने फेंका है, जो पासा हमने फेंका है, उसमें 1 नहीं आएगा। 1 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ठीक है, तो कोई बता सकता है 1 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर डाइस फेंका हमने तो 1 नहीं आने की, तो हम कैसे निकाल सकते हैं इसको? 1 आने की प्रोबेबिलिटी, 1 में से कुछ आने की प्रोबेबिलिटी अगर हम माइनस कर देते हैं तो ना आने की प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। यानी देखिए, ना आने की प्रोबेबिलिटी P नॉट E, इवेंट, वो इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 माइनस PE कर देंगे, वो उस इवेंट को होने की प्रोबेबिलिटी। तो होने की प्रोबेबिलिटी एक्चुअली निकालना बहुत आसान होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये फला इवेंट ना होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप क्या करेंगे? 1 में से माइनस होने की प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, इसी एग्जांपल में अगर आपसे पूछा जाए कि डाइस हमने फेंका, अब ये बताइए 1 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? कि 1 नहीं आना चाहिए, 2 भी आ जाए, 3 भी आ जाए, 4 भी आ जाए, 5 भी आ जाए, लेकिन 1 नहीं आ जाए। तो इसको दोनों तरीके से निकाल सकते हैं कि 1 नहीं आएगा तो आपकी फेवरेबल क्या है? 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 इवेंट हो गए जो कि आपके फेवरेबल हैं, तो 5 ऊपर आ जाएगा और टोटल इवेंट 6 है। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि 1 ना आए? तो 5/6 रहेगा। अगर आपको देखिए कुछ कंफ्यूजन है तो आप क्या करें कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, और 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/6 सीधे हैं। 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6, 6 तो टोटल इवेंट है। अब 1 ना आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1 माइनस 1/6, 1 माइनस 1/6, तो इसको निकालेंगे तो कितना आएगा? 5/6 ही आंसर आएगा। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, और ये ऐसा नहीं कि आपके हाई स्कूल में ही पूछे जाते हैं। ये प्रोबेबिलिटी तो एक ऐसी चीज है कि आप चाहे जितना आप पढ़ लिख जाएंगे, प्रोबेबिलिटी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। ठीक है,
आप इंजीनियरिंग करेंगे तो भी प्रोबेबिलिटी आएगी, राइट, और बड़े लेवल पे आएगी। आप किसी कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो भी प्रोबेबिलिटी आएगी। तो प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है जो आता ही आता है। तीसरा एक चीज और न्यूमेरिकल आता है, वो आता है प्लेइंग कार्ड्स के बेस पे। और हमारे न्यूमेरिकल इसलिए छूट जाते हैं सवाल, खासकर जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम से इंग्लिश में गए हैं, और उनको जो अगर आपको कार्ड्स के बारे में नहीं पता है तो आपके न्यूमेरिकल छूट जाएंगे। तो इसलिए मैंने ये दिया है आपको, कार्ड्स के बारे में आप लोग जरूर जान लें। जो हिंदी मीडियम से हैं वो जानते हैं, ठीक है। ये आपका देखिए, कोई भी प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसमें 52 पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, और 4 सेट होते हैं, ठीक। हार्ट वाले, पहले यहाँ से स्पेड्स वाले रहते हैं, ठीक है, जिसको हम हिंदी में हुकुम बोलते हैं, हुकुम का पत्ता, स्पेड्स इंग्लिश में बोलते हैं। 13 पत्ते रहते हैं। ये आपका ब्लैक कलर का रहता है। ये कलर भी आपको ध्यान रहना चाहिए, ये ब्लैक कलर का रहेगा, ये इस तरीके से स्पेड्स बना रहेगा, हुकुम का पत्ता जिसे बोलते हैं। ठीक हो गया। तो ये स्पेड्स हो गया, हार्ट आपका, और ये आपका कलर भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये रेड कलर में होगा, ये भी 13 पत्ते होंगे। डायमंड, इसको पान का पत्ता बोलते हैं, डायमंड, इसको गुलाम या ईंट का पत्ता बोलते हैं, ठीक है। 13 ये भी होंगे। और क्लब्स, ये भी आपका चिड़ी का पत्ता होता है, ये ब्लैक होगा। तो आपके ब्लैक कार्ड्स 13 हो गए, रेड कार्ड्स 13 हो गए, ठीक है। और चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली हैं कि इसमें हर एक, उसमें 13 में क्या रहेगा, राजा रहेगा यानी इक्का रहेगा, आपका एस रहेगा, किंग रहेगा, बादशाह रहेगा, क्वीन रहेगी, बेगम, जैक जिसको गुलाम भी बोलते हैं, 10, 9 और 2 तक रहेंगे। तो 2 से ये रहेंगे आपके 10 तक हो गया, ठीक है। तो 9 पत्ते ये हो गए, 10, 11, 12, 13 पत्ते रहते हैं। और 3 पत्तों को हम फेस कार्ड बोलते हैं, किंग, क्वीन एंड जैक्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है तो आप बहुत अच्छी तरीके से न्यूमेरिकल्स इसके कर सकते हैं। जैसे कि 52 ताश होते हैं, अगर हम आपसे पूछें कि एक हमने ताश का पत्ता निकाला और इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पत्ता किंग ही आएगा, इक्का ही आएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल किंग कितने होते हैं। टोटल किंग 4 होते हैं, तो 4 डिवाइडेड बाई 52। तो ये इस तरीके से आपका ये आ जाएगा, ठीक है।